और ये 13 है। अब इस एक्सरसाइज नंबर 13 बुक का सम अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तभी जाकर के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, देखो बोल रहा है क्या कि ए और बी से संबंधित मान दिए गए हैं, है ना। ए और बी से संबंधित मान दिए गए मतलब ए और बी का यहाँ पे कुछ सारा वैल्यू दिया हुआ है। ये 25, 10, यहाँ पे 30, 12, यहाँ पे 45 और 18, यहाँ पे 250 और 100। ये चार्ट को हमको मान दिया हुआ है ए और बी से रिलेटेड, और बोल रहा है क्या ए और बी के बीच कोई परिवर्तन संबंध हो तो ज्ञात करें, वो परिवर्तन स्थिरांक का मान लिखे। बोल रहा है क्या कि ए और बी के बीच अगर कोई रिलेशन है तो बताओ, और इसके स्थिरांक का मान बताओ। स्थिरांक मतलब इसका जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट का वैल्यू बताओ, है ना। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग खोजें कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल हो गया, एक ए वेरिएबल हो गया, एक बी वेरिएबल हो गया, इन दोनों वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन है ये जानने के लिए हम लोग दो काम करते हैं। एक रेशियो निकालते हैं और एक क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। एक ए और बी का अनुपात निकालेंगे, अगर अनुपात सेम आता गया, कांस्टेंट आता गया, इसका मतलब वो तुम्हारा क्या है, सरल भेद में है, डायरेक्ट वेरिएशन में। और प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणा करेंगे दोनों राशियों का, दोनों ही वेरिएबल्स का, और उनका गुणनफल अगर स्थिरांक आ जाए, कांस्टेंट आता चला जाए, तो हम कहेंगे तब ये विलोम भेद में है। अनुपात स्थिर आ जाए तो सरल भेद में, और गुणनफल स्थिर आ जाए तो विलोम भेद में, जैसे कि हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बाई बी पहले हम लोग देख रहे हैं दोनों का रेशियो कितना है, 25/10, 25/10 काट दो, 5, 50, 25, 5 दूना 10, 5/2 आया। फिर ए बाई बी हम लोग फिर निकाल रहे हैं, 30/12 है, काट दो, 6 से 6 दूना 12, 6 5 30, 5/2 आया। फिर यहाँ पे ए बाई बी का वैल्यू फिर यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना। तो ए बाई बी का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 45/18, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 9 से 9 5 45, 9 दूना 18, 5/2 आया। अच्छा एक और हम लोग निकाल रहे हैं, देखो ए बाई बी का वैल्यू कितना है, 250/100, तो 1 0 1 0 कट गया, फिर 50 25, 5 दूना 10, कितना आया 5/2। देखो तो ए बाई बी का वैल्यू हर केस में कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए बाई बी का वैल्यू हर केस में सेम आ रहा है, 5/2 5/2 5/2, मतलब ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात मतलब द रेशियो ऑफ ए एंड बी, इसका अनुपात मेरा क्या आ रहा, अनुपात स्थिर है। स्थिर है कि नहीं है, कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट ही कांस्टेंट आता जा रहा है क्या, 5/2 5/2 5/2। तो अगर अनुपात ए और बी का अनुपात स्थिर है तो हम कह सकते हैं कि अतः ए और बी में, ए और बी के बीच कौन सा भेद है, सरल भेद है, सरल भेद है। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा ए वेरिएशन बी। अब तुमको बोल रहा है क्या कि ए और बी में कौन सा भेद है, खोज ली। अब तुमको बोल रहा है क्या कि बताओ कि इसके स्थिरांक का मान कितना होगा। तो इसके स्थिरांक का मान अगर हमको निकालना है तो स्थिरांक मतलब जो मेरा वैल्यू जो कांस्टेंट आता जा रहा है उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना स्थिरांक। स्थिरांक यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 5/2 ही ना, तो 5/2 यहाँ का स्थिरांक का मान हो गया आंसर। मतलब जो हम लोग ए बाई बी का वैल्यू जो वहाँ पे निकाले थे ना, ए बाई बी इक्वल टू के, तो क्या हो गया कांस्टेंट, इस के का वैल्यू कुछ ना कुछ आता है हर केस में, जिस तरह का केस दिखेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे के का वैल्यू स्थिरांक आया, मतलब उस स्थिरांक का मान हमको कितना दिख रहा है, 5/2। आई बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर, स्थिरांक कांस्टेंट आ गया मेरा 5/2, और ए और बी में कौन सा भेद है, आई बात समझ में। जब क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, तुमको एक्स और वाई से रिलेटेड बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ ठीक इसी की तरह, और बोल रहा है क्या कि एक्स और वाई के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो देखो जब तुम रेशियो निकालोगे तो रेशियो का वैल्यू सेम नहीं दिखेगा उसमें, और प्रोडक्ट निकालोगे एक्स और वाई का, गुणनफल जब निकालोगे एक्स और वाई को गुणा करके, तो देखोगे कि उसका वैल्यू हर जगह सेम दिखेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट सेम दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये वाला सम तुम लोगों से हो जाए, कर लोगे। अब जो सम हम इस चैप्टर का कराने जाएंगे
हम 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर बाद में कराएंगे। पहले हम 6 नंबर और 7 नंबर करा दे रहे हैं, उसके बाद फिर बैक आकर के 3, 4, 5 एक साथ कराएंगे। ओके, पहले हम 7 नंबर, क्योंकि इस टाइप का सम तुम लोग पहले कर लोगे तो ठीक रहेगा। हाँ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को हम इंट्रोडक्शन में, इसका थ्योरी में हम समझाएं, इसीलिए समझाएं ताकि इधर सम जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, हम लोग कर पाएंगे समझ। देखो तुमको बोल रहा है क्या 6 का 1 नंबर में कि x प्लस वाई जो है और x माइनस वाई है, x प्लस वाई x माइनस वाई के साथ सरल भेद में है। तो बोल रहा है क्या, अगर ऐसा है तो दिखाओ सो दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स वाई के साथ सरल भेद में होगा। इस टाइप का सम हम तुम लोग को कराए भी है ना। तो कहने का मतलब क्या है, किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, हम लोग थ्योरी में हम लोग इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रूफ करेंगे। आसानी से तुम लोग कर भी पाओगे इसको कि किस तरह से होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखो x प्लस वाई x माइनस वाई के साथ सरल भेद में है, तो बोल रहा दिखाओ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स वाई के साथ सरल भेद में होगा, है ना। तो इसको प्रूफ करना है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं क्या कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई के साथ सीधा सरल भेद में दिखा रहा है। अगर ये विलोम भेद में होता है तो 1/xy होता है। तो सरल भेद में दिखाना है, डायरेक्ट वेरिएशन में दिखाना है। हम लोग ये बात जानते हैं कि दो राशि एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में कब होती है, तब होती है जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाए और इसका रेशियो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट दिखे। अगर कांस्टेंट ही दिखता है, कोई वेरिएबल उसके साथ ना हो, तो हम कहेंगे कि हाँ ये तुम्हारा क्या है, सरल भेद में है। और अगर कोई कांस्टेंट की जगह पे एक वेरिएबल भी ढुक जाए, जैसे कि हम थ्योरी वाला एक सम में लास्ट वाला सम MCQ टाइप का जो हम समझाए थे कि उसमें क्या था, के तो कोई तुम्हारा कांस्टेंट था ही, लेकिन उसमें तुम्हारा एक वेरिएबल भी आ गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नहीं था। अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिखे, वेरिएबल नहीं दिखे, तो ही वो सरल भेद में होगा। अगर कोई वेरिएबल आ जाएगा तब वो कहलाएगा कि वो सरल भेद में नहीं है। तो कहने का मतलब इसको सरल भेद में दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को x और y के बीच में क्या रिलेशन है, ओनली x और y के बीच क्या रिलेशन है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये जान जाते हैं कि x और y के बीच क्या रिलेशन है, तब जा करके हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग y करेंगे, x प्लस वाई वेरिएशन x माइनस वाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस वेरिएशन के साइन को हटा देंगे। तो ये वेरिएशन का साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट जाएगा, कांस्टेंट आएगा के x माइनस। तो यहाँ पे लिख देंगे कि k एक स्थिरांक है, k कांस्टेंट है तुम्हारा। तो देखो क्या करेंगे, x प्लस वाई, ये x माइनस वाई को इस तरफ ले लेंगे। तो ये जो x माइनस वाई तुमको यहाँ दिख रहा है, ये x माइनस वाई इस तरफ आएगा, तो k से इंटू कर रहा तो इधर आकर के डिवाइड करेगा और यहाँ पे बच गया मेरा k, सिर्फ और सिर्फ k। अब क्या करेंगे, x और y के बीच रिलेशन दिखाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ऊपर भी जो पार्ट दिख रहा है नीचे भी वही टर्म है, ऊपर भी x और y का टर्म है, नीचे भी x और y का टर्म है। तो हम लोग करेंगे कैसे, तो ऊपर भी x y का टर्म, नीचे भी x y का टर्म दिख रहा और प्लस माइनस के डिफरेंस में ऊपर नीचे। तो ये तुम्हारा किस प्रोसेस का सूचक है, किस प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा, जोड़ भाग प्रक्रिया, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे, लिखेंगे जोड़ भाग प्रक्रिया द्वारा, मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस में ऊपर वाला और नीचे वाला ऊपर में जुड़ता है और नीचे में वही घटता है। तो ऊपर और नीचे वाले को ऊपर में देखो यहाँ पे जोड़ दिए, अब यही घटाएंगे यहाँ पे नीचे, x प्लस वाई, प्लस की जगह यहाँ जाएगा माइनस x, फिर ये माइनस इस साइन से इंटू कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई। और नीचे इसके मान लो कि अगर 1 है तो इधर भी अगर कॉम्पोनेंटो, दोनों तरफ होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, एक तरफ नहीं। तो k से 1 ऊपर जुट जाएगा और वही नीचे में माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये y और ये प्लस में और ये माइनस में दोनों एक दूसरे से घट गया, तो घटने के बाद ये कैंसिल हो गया, ये x और ये x, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो ये x और ये x जो बच गया ये प्लस प्लस में, तो प्लस 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 मतलब दोनों जुटेगा। तो जब दोनों जुटेगा तो x और x जुटेगा तो हो जाएगा 2x, और नीचे ये y और ये y दोनों जुट रहा है तो जुट करके हो जाएगा 2y। और देखो इतना बड़ा कांस्टेंट है, इतने बड़े कांस्टेंट को लेकर के चल रहा है और बार बार लिख रहा है, टाइम का वेस्टेज है। तो इसीलिए इस कांस्टेंट को हटा के कोई दूसरा कांस्टेंट तुम m भी कर सकते हो, हम k1 लिख रहे तो यहाँ पे लिख देना होगा, इंडिकेट कर देना होगा k1 यहाँ पे जो लिख रहे हो क्या है। अगर तुम नहीं लिखते हो तो k1 यहाँ पे वेरिएबल दिखेगा,
K1 को लिख देना होगा कि K1 भी एक कांस्टेंट ही है जो इस इतने बड़े कांस्टेंट के लिए ये यूज होगा, है ना। तो K + 1 / K - 1 इक्वल टू क्या है, K1 है जो एक स्थिरांक है। जैसे ये क्या हुआ, जैसे सपोज 5 + 2 / 5 - 2 है, तो हम इतना बड़ा ना लिख करके हम इसके लिए क्या लिखेंगे पता है, 7/3 नहीं लिखेंगे। ऊपर वाला ऐड हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया, तो 7/3। तो 7/3 क्या हो गया, तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, वो भी तो कांस्टेंट है। तो हम इसका वैल्यू K1 मान करके चल रहे कि हाँ ये टूट करके ये सॉल्व होकर के K1 आएगा, तो K1 लिख लिया। जैसे ये सॉल्व होकर 7/3 आया, तो ये अगर कांस्टेंट का पार्ट है तो ये कांस्टेंट का पार्ट नहीं होगा, ये भी तो होगा। तो कहने का मतलब K1 हो गया कांस्टेंट, 2 और 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब क्रॉस इंटू करेंगे तो K1 से y का इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा K1y। मान लो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये तुम्हारा क्या बताया, x और y के बीच रिलेशन बताया कि x और y के बीच में कौन सा भेद है, सरल भेद है। कैसे, अगर ये K1 को हटा दो, यहाँ से ये स्थिरांक है, स्थिरांक को अगर तुम हटा दोगे, वेरिएशन मतलब कि स्थिरांक को कांस्टेंट को अगर हटा दोगे तो वापस वेरिएशन का साइन आ जाएगा। हम लोग जब वेरिएशन को हटाते हैं तो कांस्टेंट का साइन आता है, कांस्टेंट हटाएंगे तो वापस वेरिएशन रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उतना हमको करना नहीं है, मतलब x और y के बीच में क्या रिलेशन ये पता चल गया। यही रिलेशन इसको प्रूफ करने में हेल्प करेगा। तो अब आ जाते हैं उसके बारे में अब समझने। x और y के बीच रिलेशन निकल गया, अब इसको लेकर के आते हैं। हम देख रहे हैं क्या कि इसके साथ इसको डायरेक्ट वेरिएशन में दिखाना है, सरल भेद में दिखाना है। तो दोनों एक दूसरे के साथ सरल भेद में कब होगा, जब इन दोनों का रेशियो हमको दिखाए कि कांस्टेंट आ रहा है। अगर इन दोनों का रेशियो हम निकाल रहे हैं और इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आए तो हम कहेंगे कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का दोनों सरल भेद में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। अगर इन दोनों का रेशियो हम निकाले और कांस्टेंट आ गया, तो अगर कांस्टेंट नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये सरल भेद में नहीं है। तो देखो आज आते हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x² + y² एक्स वाई के साथ सीधा सरल भेद में, यह दिखाने के लिए, मतलब हमको दिखाना क्या है ये, तो यह दिखाने के लिए हमें x² + y² / xy मतलब इन दोनों का रेशियो दिखाना। इन दोनों का रेशियो का मान, इसका अनुपात का मान, इन दोनों का अनुपात का मान क्या होना होगा, स्थिरांक, स्थिरांक पद दिखाना होगा। हमको यही ना दिखाना होगा। अगर इन दोनों का अनुपात अगर स्थिरांक का पद दिख जाए तो हम कहेंगे कि हाँ दोनों सरल भेद में, नहीं दिखा तो सरल भेद में नहीं है। तो चलो निकाला जाए कि इन दोनों का अनुपात मेरा क्या आ रहा है, निकालने जाए। तो x² + y² है, तो देखो यहाँ पे x दिख रहा है, इस x का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से K1y है। तो जहाँ जहाँ x दिखेगा x को हटा के ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो x की जगह पे आ गया K1y, तो x की जगह K1y बैठ गया, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ये y²। फिर x का वैल्यू हो गया K1y इंटू ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा K1 का स्क्वायर y का स्क्वायर। ये जब टूटेगा तो K1 का भी स्क्वायर आएगा, y का भी स्क्वायर आएगा, प्लस ये y² और नीचे इंटू होकर के K1 y से y का इंटू होकर के हो जाएगा y²। अब यहाँ पे y² ऊपर में मेरा कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा K1² प्लस यहाँ से y² के निकल जाने से 1 बचा, नीचे K1y² कैंसिल हो गया, तो बच गया K1² + 1 / K1। देखो तो ये तुम्हारा पार्ट जो दिखा इसमें कांस्टेंट है कि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। इसमें ना तो x दिख रहा ना y दिख रहा, मतलब इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा। इसमें जो दिख रहा वो कांस्टेंट ही है, K1 कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट ही है। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट दिखा हमको, इन दोनों का रेशियो का वैल्यू आया और इसके रेशियो का जो वैल्यू आया वो उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट नज़र आ रहा, कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट आ गया, स्थिरांक का दिख गया, स्थिरांक का पद दिख गया, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों सरल भेद में है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्या है, ये स्थिरांक है। तो लिख सकते हैं कि इसलिए x² + y² जो है वो x y के साथ सरल भेद में है, क्योंकि यही दिखाना था कि इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा, कांस्टेंट आ रहा कि नहीं आ रहा। आ गया, मतलब सही है। अब हमको इसका सेकंड नंबर सम अब दिखाने जा रहे हैं। हम लोग को बनाना है सेकंड नंबर सम, जिसमें बता रहा है कि दिखाओ x³ + y³ जो होगा यहाँ पे x³ + y³ वो x³ - y³ के साथ में सरल भेद होगा। तो करना कुछ नहीं होगा,
वापस हम लोग को यहाँ पे x और y के बीच में यहाँ पे रिलेशन निकालना होगा। सेम जैसे किए वैसे ही x और y के बीच में यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे। निकालते निकालते यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वेरिएशन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। x माइनस वाई को इस तरह भेज देंगे। उसके बाद जोड़ भाग प्रक्रिया अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरा x के बीच और y के बीच रिलेशन मिल जाएगा, x इक्वल टू k1। और यही रिलेशन मेरा इसको प्रूफ करने में हेल्प करेगा। तो अब देख रहे हैं क्या कि इसका प्रूफ कैसा है, तो दिखा रहा क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ सरल भेद में होगा, ये दिखाओ। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ सरल भेद में तभी होगा जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, क्योंकि सरल भेद में दिखाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय एक के। और वो रास्ता क्या है, अगर दो राशियों को सरल भेद में दिखाना है तो उन दोनों का अनुपात दिखाना होगा कि कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्थिरांक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उन दोनों का अनुपात स्थिरांक आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों सरल भेद में। तो देखा जाए कि दोनों का अनुपात स्थिरांक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा पद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट नजर आए और कुछ न नजर आए। तो देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ सरल भेद में दिखाना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिएशन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यह दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना, रेशियो इतना लिखेंगे तो वापस तो फ्रैक्शन में आ ही जाएगा, भिन्न में आ ही जाएगा। तो इन दोनों रेशियो का मान, मतलब इसका मान, इसके रेशियो का मान क्या दिखे, स्थिरांक हो। मतलब इसका मान हमें यह दिखाने के लिए इसका मान स्थिरांक दिखाना होगा। स्थिरांक कहो या स्थिरांक का पद कहो, कांस्टेंट टर्म कहो, एक ही बात है, स्थिरांक दिखाना होगा। देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो मेरा आ रहा क्या। अगर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया, मतलब एक ऐसा टर्म दिखे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नजर आए, तो वो तुम्हारा कहलाएगा क्या, सरल भेद में। अगर कांस्टेंट भी टर्म आ जाता है तो चलो इन दोनों का हम लोग अनुपात निकालते हैं। इसका और इसका अनुपात का मान निकाल रहे, देखते हैं क्या आता है। इतना बाई इतना वैल्यू पुटअप करेंगे। एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है k1 वाई, तो k1 वाई यहाँ पे पुटअप करेंगे तो उसके ऊपर क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई का वैल्यू जैसा है वैसे ही रहेगा वाई क्यूब, क्योंकि वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं। तो नीचे में भी एक्स का वैल्यू k1 वाई, उसके ऊपर क्यूब माइनस ये वाई, ऊपर वाला ये टूटेगा तो हो जाएगा k1 क्यूब वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, वाई क्यूब। फिर यहाँ से जब ये क्यूब निकलेगा तो ये हो जाएगा k1 क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ऊपर से देखो वाई क्यूब मेरा कॉमन क्या, तो यहाँ पे बच जाए k1 क्यूब प्लस 1, और नीचे में भी मेरा वाई क्यूब कॉमन गया है तो यहाँ पे बच गया k1 क्यूब माइनस 1, वाई क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया k1 क्यूब प्लस 1 बाई k1 क्यूब माइनस 1। k1 क्या था मेरा, यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे लिखा गया है कि k1 स्थिरांक है। तो अगर k1 स्थिरांक है तो k1 के ऊपर अगर क्यूब पावर चढ़ गया तो क्या वो कांस्टेंट नहीं दिखेगा। 2 अगर है तो 2 को कांस्टेंट कहेंगे, और 2 के ऊपर क्यूब चढ़ जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8। तो क्या 8 तुम्हारा कांस्टेंट टर्म नहीं कहला, कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखो तो ये जो तुम्हारा टर्म आया, इन दोनों के रेशियो का वैल्यू इतना निकल के आया। अब ये जो वैल्यू निकल के आया इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है, ये कौन सा वैल्यू है। तो इसमें देखो k1 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, सिर्फ k1 का पार्ट है और 1 का पार्ट है। तो k1 कांस्टेंट है और 1 तो कांस्टेंट रहता ही है। तो देखो तो इसमें जो पार्ट दिख रहा है, जो भी वैल्यू निकल के आया यहाँ पे इन दोनों के रेशियो का, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट नजर आ रहा है कि नहीं। k1 भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है। हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट तब नहीं होता ना जब यहाँ पे मान लो कि x या y का पार्ट अगर आ जाता तब, लेकिन देख रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कांस्टेंट ही कांस्टेंट नजर आया। अगर इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट ही कांस्टेंट आया तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू कांस्टेंट ही नजर आया, कांस्टेंट ही दिख रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट आ गया, अतः क्या हो गया, ये स्थिरांक है। इन दोनों का अनुपात स्थिरांक हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ सरल भेद में है। इस बात को हम लिख देंगे कि प्रूफ कर दिए। क्यों, ये दोनों का सरल भेद तभी होगा जब इन दोनों का रेशियो आएगा स्थिरांक। इन दोनों का रेशियो आए, देखे
रेशियो निकाले, स्थिरांक आ गया, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सरल भेद में है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग समझेंगे, जिसमें बोल रहा है क्या कि ax प्लस बी वाई जो है वो ax प्लस बी वाई जो है वो px प्लस क्यू वाई px प्लस क्यू वाई के डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। और इसमें तुमको ये भी बोल दिया है कि a b p और q ये सारा का सारा तुम्हारा कांस्टेंट है, स्थिरांक है। बोल दिया कि a जो दिख रहा है, b जो दिख रहा है, p जो दिख रहा है, q जो दिख रहा है, सब कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। बोल दिया तुमको पहले से कि a b और q और p यहाँ पे जो दिख रहा है वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। मतलब अगर इस तरह का पार्ट अगर a b q p का पार्ट अगर हमको कहीं दिखता है तो हम उसको वेरिएबल नहीं मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्यों? हमको पहले ही बोल चुका है। तो बोल रहा क्या कि दिखाओ कि ये तुम्हारा सरल भेद में होगा। तो कैसे करेंगे देखो, फिर से इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। x प्लस वाई x माइनस वाई के साथ सरल भेद में है तो वेरिएशन हटेगा तो इक्वल टू आएगा और ये कांस्टेंट रुकेगा। x माइनस वाई इधर आएगा तो x माइनस वाई इधर आने के बाद हम लोग इसको जोड़ भाग प्रक्रिया करेंगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो प्रोसेस करेंगे तो सॉल्व होकर के मेरा कितना आएगा, ये आएगा। x और y के बीच हमको ये रिलेशन मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला इसको दिखाना है कि ये दोनों का दोनों सरल भेद में होगा। तो ये दोनों सरल भेद में कब होगा, जब इसका और इसके रेशियो का मान निकालेंगे, अनुपात का मान निकालेंगे और देखेंगे कि इसके अनुपात का मान क्या है। अगर इसके अनुपात का मान, इसके रेशियो का वैल्यू अगर कांस्टेंट ही कांस्टेंट दिखे, कांस्टेंट आ जाए, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का टर्म दिखे, उसमें सिर्फ कांस्टेंट के सिवा और कुछ न दिखे, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट आ गया, मतलब दोनों सरल भेद में है। तो आ जाते हैं लिखने ax प्लस बी वाई px माइनस px प्लस क्यू वाई है, क्यों px माइनस क्यू वाई है, देखो यहाँ पे हाँ प्लस है, ठीक है। तो px प्लस क्यू वाई या मतलब ये सरल भेद है, तो ये सरल भेद मतलब यह दिखाने के लिए, ये अगर हमको दिखाना है, ये अगर शो करना है तो यह दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ax प्लस बी वाई बाई पी एक्स प्लस क्यू वाई मतलब इसका और इसका इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या दिखाना होगा। यह दिखाने के लिए इन दोनों का रेशियो का मान क्या दिखाना पड़ेगा, इन दोनों के रेशियो का मान स्थिरांक दिखाना होगा। स्थिरांक पद कहो, अच्छा स्थिरांक दिखाना होगा, यही लिख दो, स्थिरांक दिखाना होगा। तो देखते हैं कि इसके स्थिरांक इन दोनों का रेशियो का वैल्यू क्या आता है। तो ax प्लस बी वाई बाई पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू यहाँ पे k1y दिखा जो हम लोग पहले ही रिलेशन निकाल चुके थे। इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर देंगे, x की जगह पे, x की जगह पे आ जाएगा k1y प्लस dy जैसा था वैसे रख दिए। फिर नीचे p का वैल्यू p इंटू x का वैल्यू यहाँ पे k1y है, बैठा दिए, प्लस ये हो जाएगा मेरा q। तो अब देखो ऊपर से मेरा y कॉमन जा रहा है, ऊपर से y कॉमन जाने से यहाँ पे बच गया a k1 प्लस यहाँ से y निकल जाने से बच गया b बाई, इन दोनों में मेरा y कॉमन चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा p k1 प्लस q, y और y कैंसिल हो गया तो ये हो गया a k1 प्लस b बाई p k1 प्लस q। अब बहुत जन इसको देख करके बोलेगा सर इसमें तो वेरिएबल आ गया a b है ना, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले बोल दिया a b p q कांस्टेंट है और k1 तो मेरा पहले ही यहाँ पे कांस्टेंट दिखा था, तो k1 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है। मतलब ये पूरा का पूरा जो टर्म आया ये क्या है, स्थिरांक का ही पद है कि नहीं, पूरा का पूरा स्थिरांक है, पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म ही है, इसमें कांस्टेंट के अलावा और कोई चीज़ नहीं दिख रहा। तो ये स्थिरांक है या स्थिरांक का पद है, कहो स्थिरांक का पद कहो या स्थिरांक कहो। अब देखिए स्थिरांक है तो हम कहेंगे कि इसलिए ax प्लस बी वाई जो है वो px प्लस क्यू वाई के सीधा सरल भेद में है।